हेलो बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्लास 8 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स of the square root of each of the following numbers? ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 परफेक्ट स्क्वायर में 1 जा 1 करके भी आ सकता है और 9 जा 81 करके भी आ सकता है। ठीक है, तो जो पॉसिबल डिजिट्स होंगी वो होंगी 1 एंड 9। तो 2 डिजिट्स इसमें पॉसिबल है, क्योंकि 1 जा 1 होता है, 9 जा 81 होता है, तो दोनों से ही यूनिट प्लेस पे 1 आ जाता है। दूसरे केस में 6 है, तो 6 लाने के लिए 4 भी हो सकता है, 4 4 जा 16, या फिर 6 6 जा 36 भी हो सकता है। तीसरे केस में वापस से 1 है, तो वही 1 है 9 हो सकता है, 1, 9। और 5 के लिए सिर्फ 5 ही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि 5 5 जा 25। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 2 है हमारा, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाँ, जो प्रीवियस एक्सरसाइज है, बट दोबारा बता रहा हूँ। देखो, अगर 1 1 जा 1 यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ऐसे 2 2 जा 4 यूनिट प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 3 3 जा 9 अगर यूनिट प्लेस पे है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 4 4 जा 16 यानी कि 6 अगर यूनिट प्लेस पे है तो परफेक्ट स्क्वायर होने की पॉसिबिलिटी है। 5 5 जा 25 यानी यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए, 6 6 जा 36, तो 6 तो पहले ही आ चुका है। 7 7 जा 49, 9 पहले ही आ चुका है। 8 8 जा 64, 4 पहले ही आ चुका है। 9 9 जा 81, 1 भी पहले आ चुका है। और 10 10 जा 100। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चेक करना है इस क्वेश्चन में कि यूनिट प्लेस पे क्या 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है या 0 है। 0 है तो क्लियर में होना चाहिए, तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इनसे अलग कोई डिजिट है, अब इनसे अलग कौन सी डिजिट है? इनसे अलग डिजिट का मतलब हम बात कर रहे हैं, जैसे 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है,
लास्ट वाला हो सकता है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 1। बात समझ आई? तो हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ देखना है 2, 3 और 7 और 8, ये डिजिट्स हमें चेक करनी है। अगर ये डिजिट्स हमारी यूनिट प्लेस पे हैं तो हम श्योरली कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100, 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यानी कि हमें बार बार सब्ट्रैक्शन करनी। कैसे करेंगे देखिए, नंबर है हमारे पास 100, तो 100 लिखा और 100 को माइनस करेंगे 1 से, क्योंकि 1 सबसे पहले सबसे जो फर्स्ट ऑड नंबर है, तो इससे हमें मिल गया 99। अब इस 99 को हमें नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करना है, यानी कि 3 से, तो ये हमें मिल गया 96। फिर 96 को हमें माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि 5 है, और यहाँ हमें मिल गया 91। और फिर 91 को हमें माइनस करना है नेक्स्ट ऑड नंबर से जो कि 7 है, और यहाँ से हमें मिलेगा 84। 84 को हमें नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करना है जो कि 9 है, और इस तरीके से हमें मिल जाएगा 75। 75 को माइनस करना है हमें 11 से, माइनस करोगे तो क्या आएगा 64। ठीक है, अब 64 को हमें माइनस करना है 13 से। नेक्स्ट है, तो 64 माइनस 13, ये आ गया आपका 51। अब 51 को हम माइनस करेंगे 15 से, और ये आ जाएगा 36। 36 को हम माइनस करेंगे 17 से, और ये आ जाएगा हमारे पास 19। और फिर 19 को हम माइनस करेंगे 19 से, और इस तरीके से ये 0 आ जाएगा। अब आपको काउंट करना है कि कितनी बार आपने सब्ट्रैक्शन किया है। तो चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारा आंसर है 10। तो स्क्वायर रूट 100 जो होता है वो 10 होता है। समझ आया? तो ये जो प्रोसेस है कहलाता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आसान सा प्रोसेस है ये। तो आप इसमें एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि सिंस वी आर गेटिंग 0 आफ्टर 10 subtractions, therefore square root of 100 is 10। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 169 का भी किया जा सकता है। तो 169 आप खुद ट्राई कर लेना, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स करने, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले नंबर लिखते हैं। नंबर क्या है? 729। तो नंबर है हमारे पास 729। इसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से करेंगे तो 3 9 जा,
फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 1। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट 729, ये देखिए स्क्वायर रूट 729 को 729 हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 2 और 3 पेयर बनते हैं। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो जो पेयर में होते हैं वो सारे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो गया 3 3 9 3 27। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक बड़ी फिगर देख लेते हैं। तो बड़ी फिगर, सबसे बड़ी फिगर जो मुझे नजर आ रही है वो है 9604। चलो अब क्या ये कर लेते हैं। तो वही काम करना है जो भी बताया था। पहले एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं और नंबर लिख लेते हैं 9604। तो 9604 तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 2 8 जा 16 और 0 और 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। अब क्योंकि 1 आ गया यूनिट प्लेस पे तो 2 से नहीं डिवाइड होगा। तो अब ओके 3 से भी नहीं हो सकता, ओके 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 से एक बार ट्राई किया जा सकता है। तो 7 3 जा 21, 3 बचेगा, फिर 20, हाँ 7 से हो जाएगा। जल्दी 7 से करते हैं। तो 7 3 जा 21, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा और 7 3 जा 20। अच्छा अब वापस से ये क्या कहते हैं 7 से ही होगा। तो 7 4 जा 28, 6 बचा, 7 9 जा 63। फिर 7 से हो जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 से हो जाएगा तो 7 1 जा 7। तो इस तरीके से इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 900, थोड़ा अच्छा नहीं बना, दोबारा बना लेते हैं। जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 9604 का 9604 का ये, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, यानी 2 पेयर 7 के बनना है, 2 पेयर 2 के। तो ये 2 और 3, इस तरीके से जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 2 × 7 × 7। कितना हो गया? 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। तो 98 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप एक बार खुद ट्राई करो और उम्मीद है कर पाओगे। और अगर कोई नहीं होता, गलत आता है, आंसर सही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, बीच में अटक गए आप, तो
कोई इश्यू नहीं, बताना आप, तो मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, राइट। चलिए आगे देखते हैं।